जय हिंद। हादसा बन के ना जाने कब बाज़ार में आ जाएगा, जो कुछ नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। और चोर उचक्कों की करो कद्र, ना जाने कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। आदाब नमस्कार, मेरा नाम है सलमान अली बंजारा। इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज में। जनपद महाराजगंज की बात की जाए कि हम भारतीयों के अंदर किसी भी बात पे ये कहा जाए हम किसी से कम नहीं हैं। आज जनपद महाराजगंज के ही एक लाल व अनमोल हीरा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमीरुद्दीन अली जी हैं। कैसे हैं आप? अच्छे से हैं। और अपना बताइए क्या हाल है? बढ़िया। अमीरुद्दीन जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम अमीरुद्दीन सिद्दीकी है। मैं ग्राम सभा बागापार टोला बैरवा का रहने वाला स्थायी निवासी हूँ। और सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बिल्कुल एकदम। ये कहा जाए अभी शुरुआत हुई नहीं है, समय बाधा नहीं, शुरू हो गए। ये कवियों की कमी होती है कि शुरुआत ही बस उसी से होती है। बहरहाल मैंने जो ये आपको कविता सुनाई है, ये कहा जाए बस एक मुझे भी, मेरा भी मन हो गया, क्योंकि किसी खिलाड़ी से आप मिलिए तो आपको खिलाड़ी बनने का मन होता है, किसी कवि से आप मिलिए तो आपको कवि बनने का मन होता है, और किसी राजनेता के भाषण सुनिए तो आपको भी मन कहीं ना कहीं ये ज़रूर हो जाएगा, काश हम भी चुनाव लड़ते और हम भी किसी ये सांसद या विधायक या अच्छे नेता होते। बहरहाल मैंने इनको देखा, मेरे भी तरफ से मुझसे भी सारी निकल गई, लेकिन बहुत ये कहा जाए अच्छा से रहा। ये आप हुकूमत को पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्यों, क्या बात है? वो समझने वाले समझ जाते हैं कि हुकूमत को कह रहे हैं कि किसको कह रहे हैं, समझ जाते हैं। तो फिलहाल इस समय मैं खड़ा हूँ स्टेडियम पे, महाराजगंज की ये सरजमीन है, तो महाराजगंज से शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल करिए। अपना महाराजगंज सबसे बिंदास है, अपना महाराजगंज सबसे बिंदास है, सामने इसके हर कोई बकवास है। प्रेम हर धर्म का है बराबर, यहाँ साथ खुशियाँ मनाना बड़ी बात है। और वो समझता है मुझको मैं कमज़ोर हूँ, वो समझता है मुझको मैं कमज़ोर हूँ। शेर वो है तो मैं भी सवा शेर हूँ, मेरी दुनिया मिटाएगा वो सोचता, अरे मेरी हस्ती मिटाना बड़ी बात है। एकदम कहा जाए कि एकदम आज एकदम मन बना लिए हैं कि आग लेके बस आए हैं और जैसे तैसे उगल देना। किसका? वही तो बता रहे हैं कि अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। और बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर और ना आपस में सियासत मार डालेगी। ये किस नेता की तरफ? किस नेता की तरफ? देख ही रहे हैं आजकल माहौल क्या चल रहा है, कैसे कैसे लोग हैं। बोलने को तो बहुत कुछ बोल देते हैं, उसके बाद बोलते हैं सर ये तो सब जुमला था, तो सब समझ सकते हैं। अच्छा, जुमला था, जुमले की बात कर रहे हैं तो जुमला। डर नहीं लग रहा है आपको? हमको डर किसी से नहीं लगता, सिवाय अल्लाह से हम किसी से नहीं डरते हैं। ठीक है, डरने की एक दिन तो मरना ही है, तो मौत आ जाए या कल आ जाए, डरता कौन है? फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। अच्छा, और क्या कहेंगे आप? कहना ये चाह रहे हैं कि हालांकि ये बरवक्त कहानी नहीं लिखती, हालांकि ये बरवक्त कहानी नहीं लिखती, तारीख मगर खून को पानी नहीं लिखती। और मैं इसलिए ज़िंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गुंगे की कहानी नहीं लिखती। ये सब किसके शायर थे? ये किसके शायर है? अब तो पत्रकार हैं, बाखूबी भी जानते हैं और देखते हैं, कवरेज करते हैं अच्छे अच्छे। आपको मालूम होगा कि किसके तरफ इशारा है। नहीं, मैं ये इशारे की बात आप कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ ये किसके द्वारा लिखी गई शायरियाँ हैं ये सब? जैसे ज़्यादातर हम लोग राहत इंदौरी साहब को, कुमार विश्वास हैं, ऐसे लोगों को सुना जाता है, तो ज़्यादातर यही होता है कि लोग कॉपी करते हैं। आप किसको कॉपी करते हैं? कॉपी देखिए, वो सब नचनिया को या हीरो को कॉपी करते हैं, और हम जो है केवल माए कलाम को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये सब उर्दू शायरी है। अच्छा। तो ये न राहत इंदौरी का है और न कवियों का है, किसी का नहीं है। अच्छा अच्छा। ये लड़ाते हैं जो आपस में यहाँ हिंदू मुसलमान को, आजकल यही न चल रहा है। अगर किसी को अरे आजकल देखिए हुकूमत में जो है आज के कुछ भी करना है तो हिंदू मुसलमान करके अपनी रोटी कब तक सेकेंगे। किसकी फेमस होने की बात कर रहे थे अभी आप? अगर देखिए किसी को भी फेमस रहता होने को मन करता है तो देखते हैं आए दिन हो रहा है, हमारे नबी पे गुस्ताखी कर रहे हैं सब, तो किसी को भी लगता है ऐसे कि फेमस हम कर देंगे तो उससे किसी के शान में गुस्ताखी कर देंगे तो उससे हम फेमस हो जाएंगे। देखिए आप नबी की बात कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि हमें किसी भी धर्म पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो सनातन धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, सिख धर्म हो या ईसाई धर्म हो, हमको सबकी आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, ठीक है,
जब मैं किसी धर्म का सम्मान करता हूँ तो सबको भी करना चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं लड़ाते हैं जो आपस में यहाँ हिंदू मुसलमान को। मजम्मत ऐसे नेताओं की मैं 100 बार करता हूँ और लहू का कतरा कतरा देश पे कुर्बान कर दूंगा। मैं अपनी जान से ज़्यादा वतन से प्यार करता हूँ। अरे वाह, कहाँ से ला रहे हैं ये सब? कहाँ से ला रहे हैं सब? सारी तो देखिए शुरू से मैं सारी में तो अंडर स्पोर्ट तो है। शुरू से लगे रहे। एक गाना लिखा हूँ, देखिए मैं राजनीति में हूँ ठीक है, लेकिन मैं फोकस करता हूँ AIM को। और AIM से मैं AIM असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि वो एकदम बेबाक लीडर हैं। ना उन पे ऊपर कोई बलात्कारी का केस है, ना कोई शिक्षित आदमी है, बैरिस्टर हैं, इसीलिए उनको। नहीं तो बहुत सारे नेता हैं जिन पे बलात्कारी का केस नहीं है। नहीं तो इन पे क्यों नहीं? इनके जैसा कोई अकबरुद्दीन ओवैसी को देखिए, उनके जैसा कोई 15 मिनट वाले। 15 मिनट तो सब दिखाते हैं भैया, जो भड़काऊ भाषण दे। सुनिए 15 मिनट सब दिखाते हैं, लेकिन ये कोई नहीं दिखाता कि अकबरुद्दीन ओवैसी कितना 30,000 40,000 बच्चों को फ्री में तालीम देते, ये कौन नहीं दिखाते। आप कभी आइए दारुसलाम, हम आपको दिखाएं। मैं गया हूँ दारुसलाम को, देखा हूँ, अपनी आँखों से देखा हूँ। वहाँ कैसे मुस्लिम से ज़्यादा वहाँ पे हिंदू लोग आते हैं, एकदम कंधे से कंधा मिला करके। अच्छा ये बताइए, जहाँ से असदुद्दीन ओवैसी साहब जीत कर आते हैं, महाराजगंज जिला से महज थोड़ा सा वहाँ से संख्या मुसलमानों का ज़्यादा है। वहाँ पे हिंदू वोट नहीं देते हैं, लेकिन वहाँ पे कॉलेज है, मेडिकल है, उन सब की सुविधा है। इसलिए अकबरुद्दीन ओवैसी देखिए 15 मिनट तो फेमस हो चुके हैं, वो हुए नहीं है, कर दिए हैं सर बस। हाँ 15 मिनट अगर कोई कह रहा है तो। हाँ ये बात तो ओवैसी जी खुद कहते हैं कि मुझे चैनल पे दूल्हा बना के आप लोगों ने स्टार कर दिया। हाँ तो पता नहीं, उन्हीं से ना चुनाव आया है महाराष्ट्र में, उनके लिए मैं तो एक गीत लिखा हूँ। क्या? कह दीजिए। गा कर आपको सुना रहे हैं। बिल्कुल। खास करके इम्तियाज़ जलील और वारिस पठान के लिए कि आइल बाटे चुनाव के दिनवा पोलिंगवा पे जाइबे हो, आइल बाटे चुनाव के दिनवा पोलिंगवा पे जाइबे हो। जमाना लाख बनल रही, दुश्मन पतंगवा के बटन दबाइबे हो। कि सुनए भैया चाचा चाची तोहसे लगल बटे आस हो, सुनए भैया चाचा चाची तोहसे लगल बटे आस हो। मनिल भैया हमरो कहनवा जिंदगी होई झकास हो। अरे जीती हैं वैसी के झंडा घर घर लहराइबे हो। जमाना लाख बनल रही, दुश्मन पतंगवा के बटन दबाइबे हो। कि कौनो लुटेरन के बात न सुनिहा, करिहे उ बड़हन बाती हो। कौनो लुटेरन के बात न सुनिहा, करिहे उ बड़हन बाती हो। अजहिया जीती हैं ओह दिन तोहसे, करिहे न कौनो बाती हो। अरे खाल कसमवा सारे विरोधी के घर से भगाइबे हो। जमाना लाख बनल रही, दुश्मन पतंगवा के बटन दबाइबे हो। कि आइल बाणे वैसी भैया कर जगत कल्याण हो। आइल बाणे वैसी भैया कर जगत कल्याण हो। आसानी से बेटा बेटी पढ़ी हैं, करी न केहू परेशान हो। अरे कहने असद सब गुंडन के मार भगाइबे हो। जमाना लाख बनल रही, दुश्मन पतंगवा के बटन दबाइबे हो। कि हमके भरोसा बाटे वैसी, हमके भरोसा बाटे वैसी, करिहे देश विकास हो। केहू न बेघर भटकी भैया, सबके मिली आवास हो। अरे कहने अमीरुद्दीन भैया झूमी के गाइबे हो। कहने अमीरुद्दीन भैया झूमी के गाइबे हो। जमाना लाख बनल रही, दुश्मन पतंगवा के बटन दबाइबे हो। कि वक्त आने दो बता देंगे आसमां तुझे, वक्त आने दो बता देंगे आसमां तुझे। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अच्छा इम्तियाज़ जलील साहब का देखे थे ना, अभी लश्कर एक देखे थे ना, जो गुस्ताखी किया था, कितना भाई चलो रैली, तो उसमें क्यों नहीं तिरंगा रैली निकाले थे। अच्छा चलिए, और कुछ कहना है आपको? और क्या कहेंगे, बस कहेंगे क्या, कहने को तो बहुत कुछ कह देंगे।
हो जाए हो, नादान है तेरी चालें, क्या? ये सब समझते हैं। कुछ ऐसा ही था, आपने किसी वीडियो में कहा था, ओ, जो कि बड़ा वायरल रील है। समंदर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा, सुनो ए मछलियों तुमको वो चारा दे के मारेगा। इस समंदर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा, सुनो ए मछलियों तुमको वो चारा दे के मारेगा। और ये गलतफहमी है तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे, अरे बहुत चालाक दुश्मन है, सहारा दे के मारेगा। आपने बिल्कुल कसम खा लिया है कि भाजपा वालों को एकदम एकदम धो डालना है। भाजपा वालों की नहीं, कांग्रेस वालों की और सपा वालों की भी। अरे भैया, आप कांग्रेस सपा की बात कर रहे हैं, और ये अभी कुछ दिनों पहले असदुद्दीन ओवैसी MIM पार्टी के लोग कह रहे थे कि दूल्हे हम ही बनेंगे, सरकार हम ही बनाएंगे, और ये क्या नाम है, महाविकास आघाड़ी, ये कांग्रेस के शिवसेना उद्धव और ये सभी लोग हमारे पास आएंगे और हम उनका गठबंधन भी करेंगे। वो सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं और आप विरोध की बात कर रहे हैं। हम देखिए विरोध कर रहे हैं, ठीक है ना, वो सपोर्ट कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं ये कि वहाँ का चुनाव है, लेकिन कितना एड़ी से चोटी तक पूरा दम लगा दिए हैं, सब बड़े बड़े नेता जा रहे हैं वहाँ। और ये इम्तियाज़ जलील, बस किसी को हराने का मकसद नहीं है, बस इम्तियाज़ जलील वारिस पठान को हराना है, बस इसीलिए सब। अगर वो जीत जाएगा ना तो समझ रहे हैं सब तबाही मचा देगा। और बोलने वाला है ना, इन जैसे लोगों के, मतलब अबू आसिम जैसा जा करके चुनरी ओढ़ करके, अब समझ, अब क्या बोले इसके आगे। कुछ भी कह देंगे आप, कुछ भी कहे, जब भाई सच्चाई है कहिए तो आपको प्रूफ दिखाएं। आसिम आजमी बड़े नेता अरे हैं। बड़े नेता है, बहुत घोटाला करते हैं वो, इसीलिए तब कि उठा कर फेंकेंगे सब जनता उनको। कैसे कह देंगे आप घोटाला नहीं? कौन सा नेता घोटाला नहीं करता है? अरे घोटाला करते हैं कि उसका लिमिट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना घोटाला करो कि मतलब पचा ही ना पाओ और चले जाओ, दुनिया को अलविदा कह दो। चलिए ठीक है, इन्होंने कहा घोटाले की बात करते हैं। मैंने एक ड्रामा या किसी शो में देखा था, कादर खान साहब और शक्ति कपूर का एक डायलॉग था। वो कहते हैं कि भगवान ने हाथ क्यों दिए हैं, तो कहते हैं जनता के सामने इलेक्शन के पहले हाथ जोड़ के वोट मांगने के लिए, और इलेक्शन के बाद उसी हाथ से गला दबाने के लिए। तो फिलहाल ये नेताओं का भाषा होता है। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे समझ से कि घोटालेबाज सभी हैं, सबका वही काम है। भाई साहब, आपकी हम सेवा करेंगे, और चुनाव के बाद, चुनाव होने के बाद इसी हाथ से लोग जनता की गला भी दबाने का काम करते हैं। फिलहाल मैंने आपको दिखाया, ये कहा जाए कि अपनी शायरी से बड़ा वायरल है, बड़ी चर्चित है। कल आपने इनको सुना, क्या राय रखते हैं आप इसके बारे में, हमें ज़रूर बताइएगा। अपने सहयोगी के साथ सलमान अली बंजारा, जय हिंद।